अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आप लोग कुछ नया सीखने वाले हैं इसमें। और ये वीडियो जो सी है उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी जिन्होंने MCAT देना है, जिन्होंने CSS देना है या कोई और टेस्ट देना है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल होने वाली है। जो इंटरव्यूज़ देते हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। तो आज हम लोग बात करेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज में ये कहाँ यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है और इसमें क्या डिफरेंस होते हैं। आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज के ऊपर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल सके। बगैर वक्त ज़ाया किए हुए हम लोग अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मल लैंग्वेज पे बात करेंगे जिसको हम लोग रस्मी ज़ुबान भी बोल सकते हैं। फॉर्मल का मतलब होता है रस्मी। यू यूज़ फॉर्मल लैंग्वेज व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद समवन दैट यू डोंट नो वेरी वेल। आप लोग जो फॉर्मल लैंग्वेज है कब यूज़ करते हैं जब आप लोग किसी अननोन बंदे से बात कर रहे हो, अननोन पर्सन से जब आप लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं जिसके बारे में आप लोग कुछ जानते नहीं हैं, तब आप लोग फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है? यू यूज़ इनफॉर्मल लैंग्वेज ऑन दैट सिचुएशंस that are more relaxed, that involves people that you know well or know each other well। और जो इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है ऐसे सिचुएशंस जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो, जिसमें आप लोग ऐसे पर्सन के साथ बात कर रहे हो, ऐसे लोगों के साथ बात कर रहे हो जिससे आप लोग जानते हो या वो लोग आप लोग को जानते हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अब मैं आप लोगों को इन दोनों लैंग्वेज में डिफरेंस एक छोटी सी एग्जांपल से देती हूँ। फॉर एग्जांपल आप कोई स्कूल टीचर हैं तो आपके क्लास में एक अननोन स्टूडेंट आता है जिसको आप नहीं जानते, न्यू एडमिशन स्टूडेंट लगा लें, वो आता है। और एक जो उनसे पहले से आप लोग की क्लास में मौजूद है जिसको आप जानते हैं और वो आपको जानता है वो स्टूडेंट। तो अब आपने बोर्ड रेस करवाना है। फॉर एग्जांपल बोर्ड उसको आप लोगों ने रेस करवाना है। तो जो नॉन स्टूडेंट होगा आप उसको कहोगे कि बोर्ड साफ़ कर दो, उसको पता चल जाएगा, वो फ़ौरन जाके बोर्ड साफ़ कर देगा। लेकिन अननोन स्टूडेंट है उसको आप जाकर कहोगे कि वहाँ से डस्टर उठाओ और बोर्ड साफ़ करो, तो आप लोगों को उसको थोड़ी डिटेल में बात बतानी पड़ेगी। लेकिन जो दूसरा स्टूडेंट है जिसको आप जानते हैं तो उसको आप शॉर्टकट बता दोगे तो वो फ़ौरन वो काम कर देगा। तो यही होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज में कि जिस इंसान को आप जानते हो, फॉर्मल में ये होता है कि आप लोगों को पूरी सेंटेंस बोलना पड़ता है, पूरी बात समझानी पड़ती है, अपनी अगले इंसान को कन्वे करनी पड़ती है क्योंकि वो आपके लिए अननोन होता है। और इसी तरह जो इनफॉर्मल होती है उसमें आप लोग शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, शॉर्टकट वर्ड यूज़ कर सकते हैं किसी को बात समझाने के लिए जिसको आप जानते हैं या जो आपको जानता है। तो हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं नेक्स्ट। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास आती है, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट द डिलीवरी विल बी डिलेड ड्यू टू एडवर्स वेदर कंडीशन। और ये जो है एग्जांपल है ये हमारे पास किसकी है? फॉर्मल लैंग्वेज की है। हमें ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि डिलीवरी मौसम ख़राब होने की वजह से तख़ीर होगी, डिलीवरी में तख़ीर होगी या फ्राहमी में तख़ीर होगी। तो ये क्या होता है, एक जो है फॉर्मल लैंग्वेज आ जाती है जिसमें आप लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसी तरह अब जब इसका हम इनफॉर्मल में करेंगे तो हम कह देते हैं सॉरी बट द डिलीवरी विल बी लेट बिकॉज ऑफ द वेदर। मतलब माफ़ कीजिएगा जो डिलीवरी है वो तख़ीर से होगी ख़राब वेदर की वजह से, ख़राब मौसम की वजह से जो डिलीवरी है वो तख़ीर से होगी। तो ये बात आप लोगों ने उसको सिंपल वे में बता दी और एक बात जो उनसे आप लोगों ने उसको एक्सप्लेन करके बता दी। तो जो जिसमें आप लोगों ने एक्सप्लेन किया उसको, उसमें आप लोगों को क्या आ जाता है? इनफॉर्मल आ जाता है। दूसरा क्या है? सॉरी आप लोगों ने जस्ट आप लोगों ने वो रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू की जगह आप लोगों ने जस्ट क्या लगा दिया? वर्ड सॉरी लगा दिया। इसी तरह दूसरी एग्जांपल आती है, हैव यू सीन माई ग्लासेस? क्या तुमने मेरी ग्लासेस देखी हैं? तो ये क्या है? आप लोग किसी अननोन पर्सन से पूछ रहे हो कि क्या तुमने मेरी ग्लासेस देखी हैं? तो ये हमारे पास क्या आती है? फॉर्मल लैंग्वेज आती है। और जब आप लोगों ने किसी नाउन बंदे से पूछना हो तो आप लोग उसको कहते हैं सीन माई ग्लासेस, मेरी ग्लासेस देखी हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? इनफॉर्मल लैंग्वेज आती है।
अब हम लोग इनके डिफरेंस पे बात कर लेते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज के डिफरेंस क्या होते हैं। अब फॉर्मल में हमारे पास फुल सेंटेंस यूज़ होते हैं, हम लोग फुल सेंटेंस यूज़ करते हैं। इनफॉर्मल में हम लोग शॉर्ट सेंटेंस यूज़ करते हैं। फॉर्मल में हम लोग करेक्ट ग्रामर और वोकैबुलरी यूज़ करते हैं, जबकि जो इनफॉर्मल होते हैं उसमें लैक फॉर्मल ग्रामर और वोकैबुलरी होती है, उसमें हम लोग वोकैबुलरी या ग्रामर का इतना ख्याल नहीं करते। इसी तरह जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है उसमें कंट्रैक्शंस यूज़ नहीं होती, जैसे कि आई वुड। लेकिन जो हमारे पास इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है उसमें कंट्रैक्शंस हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आई डिड, मैंने आई कॉमा लगा के डी लगा दिया, इसका क्या मतलब होता है, आई डिड। इसी तरह अब जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है उसमें इडियम्स यूज़ नहीं होते। इनफॉर्मल लैंग्वेज में इडियम्स यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑन पॉइंट मतलब गुड। इसी तरह फॉर्मल लैंग्वेज में पैसिव वॉइस यूज़ होता है, जैसे कि द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ कंप्लीट, एप्लीकेशन फॉर्म मुकम्मल है। इसी तरह जो इन फॉर्मल होती है लैंग्वेज उसमें हम लोग एक्टिव वॉइस यूज़ करते हैं, जैसे कि आई कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म, मैंने एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर लिया। अब जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है उसमें फ्रेजर वर्ब नहीं आएंगे, जैसे कि टू इन्वेस्टिगेट के इन्वेस्टिगेट करना। इसी तरह जो हमारे पास इनफॉर्मल लैंग्वेज आएगी उसमें फ्रेजर वर्ब यूज़ होंगे, जैसे कि लुक इनटू। अब फ्रेजर वर्ब जो उनसे होते हैं वो क्या होते हैं कि नाउन के साथ भी आ सकते हैं, आप लोगों के प्रोनाउन के साथ भी आ सकते हैं, आप लोगों के प्रपोजिशन के साथ भी आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। अब जो फॉर्मल लैंग्वेजेस होती हैं हमारे पास उसमें एब्रिविएशन यूज़ नहीं होती, जैसे कि एज सुन एज पॉसिबल। लेकिन जो इनफॉर्मल लैंग्वेजेस होती हैं उसमें हमारे पास एब्रिविएशन यूज़ होती हैं, जैसे ASAP। ASAP का मतलब क्या होता है, एज सुन एज पॉसिबल। इसी तरह जो फॉर्मल लैंग्वेज होती हैं उसमें हम लोग एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ नहीं करते, यानी कि जो निदाइया वाला निशान होता है वो यूज़ नहीं करते। लेकिन जो इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है उसमें हम लोग एक्सक्लेमेटरी जो मार्क है वो यूज़ करते हैं। इसी तरह जो फॉर्मल हमारे पास लैंग्वेज होती है उसमें इम्पेरेटिव नहीं होते, यानी कि हुक्म उसमें नहीं होता, जैसे कि यू मे कंप्लीट फॉर्म, तुम जो फॉर्म है वो कंप्लीट कर सकते हो। इसी तरह जो इनफॉर्मल लैंग्वेज होती हैं उसमें हमारे पास इम्पेरेटिव्स यूज़ होते हैं और वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यानी कि उसमें हमारे पास हुक्म होता है, जैसे कि कंप्लीट द फॉर्म, फॉर्म को कंप्लीट करो। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे वो क्या होंगे, इम्पेरेटिव होंगे। तो ये थे इनके बेसिक जो उनसे डिफरेंस थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उधर जाके मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। आखिर में मेरी आप लोगों से फिर गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। आखिर में मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको नफ़ा बख्श इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।